जोहार। मैं विनय सिंह चिरो, चिरो आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। तमाम देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को पता होगा, पेशा कानून और नियमावली झारखंड में चर्चा का विषय बना है। अभी पेशा कानून जो 1996 में लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1996 में, वो धरातल तक विस्तार रूप से काम नहीं कर पा रहा है। इसी दरमियान आदिवासी के अपने पारंपरिक व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए वह पेशा कानून ये लाया गया था। और जो परंपरा व्यवस्था है, उसके अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को समाधान करना था। कोर्ट की फैसला, छोटा छोटा फैसला, थाना पुलिस के फैसला ग्राम सभा में ही करना था आदिवासी शेड्यूल इलाकों में। तमाम भाई बंधु आप सभी जानते हैं, आदिवासी परंपरा से इस देश को मालिक रहा है और वर्तमान में भी दस्तावेज में मालिकाना हक साबित करता है। मैं आप सभी तमाम आदिवासी भाई बंधुओं से एक विनती कर रहा हूँ। अभी जो आप देख पा रहे हैं, पेशा कानून और नियमावली जो सुर्खियाँ पर है, उसमें कहा गया है आदिवासी समाज और आदिवासी शेड्यूल इलाके में जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, वहाँ समाज के अंदर आर्थिक मजबूत कैसे होगा और लोग सामाजिक विकास कैसे करेंगे। इसी दरमियान 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा अधिनियम के तहत और परंपरा व्यवस्था के तहत तमाम आदिवासी के क्षेत्र में, आदिवासी के जितना भी आदिवासी के जंगल में जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे पत्थर, बालू, कोयला, ये सभी तमाम ग्राम सभा से अप्रूवल करके बेचने की बात कही गई थी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही हुआ है, जिसके कारण आदिवासी आज तक दबे कुचले हैं और आर्थिक विकास से वंचित है। सामाजिक विकास के लिए कई धाराएं लाया गया है, कई व्यवस्था लाया गया है, लेकिन आज तक विकास से वंचित है। अभी गर्मी के समय है, अप्रैल के समय है, मई में तेंदुआ पत्ता टूटेगा, जो चिड़चिड़िया का पत्ता होता है, जिससे बीड़ी बनता है और कुछ बनता होगा, लेकिन यह अभी तैयार होगा जंगल में। तो मैं तमाम ग्रामीण क्षेत्र के बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता से अपील करना चाहता हूँ कि आप ग्राम सभा सशक्त मजबूत करें। पारंपरिक व्यवस्था के अधिनियम, जो ग्राम प्रधान के पावर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पावर है, 5वीं अनुसूचित शेड्यूल इलाकों में जो परंपरा व्यवस्था के अधिनियम, जो विकास करने का एक धारा दिया गया है, संवैधानिक अधिनियम, उसी संवैधानिक प्रोटोकॉल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों और गैर आदिवासी सभी समुदाय को आर्थिक विकास करने के लिए ग्राम सभा करके, अपने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा करके, ये तेंदुआ पत्ता के लिए आप जिला कार्यालय में जमा करने का प्रयास करें। संभवतः आर्थिक विकास के लिए यह एक जरिया हो सकता है। और अगर आपकी ग्राम सभा संपूर्ण रूप से सफल हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक मजबूत होने में कोई देर नहीं होगा और आर्थिक मजबूत होगा तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या होगा वह समाधान हो पाएगा। इस तरह की कई बातें हैं, कई समस्या हैं। आप सभी को मालूम होगा, ग्रामीण क्षेत्र में अभी इंदिरा आवास मिला है, कॉलोनी, अबुआ आवास, पीएम आवास, इस तरह के मिला है, जो ग्रामीण क्षेत्र के ही ग्राम सभा के ही पावर दिया गया है। जो किसी भी खनिज को आप ग्राम सभा के माध्यम से एक सरकार से मिलजुल करके उससे साठ गांठ करके आप खनिज को बेच सकते हैं। इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अभी आपको आवास बनाने को है, लोगों के आवास बनाना है। लेकिन अभी हुआ क्या है, जो बालू ही रोक दिया गया है। एक तरह से सरकार से दबाव है, जिला अधिकारी से दबाव है, जो आप इंदिरा आवास जल्दी बनाइए, और दूसरी तरफ से खनन पदाधिकारी के दबाव है, कोई खनन नहीं करेगा, कोई बालू नहीं उठाएगा, कोई पत्थर नहीं उठाएगा। इस तरह की तमाम समस्या है। और उधर कोयला भी लाने के लिए मना किया गया है। आपको कई तरह की समस्या है, कॉलोनी बनाना भी जरूरी है, और दूसरी तरफ से आपको इधर से एक अधिकारी के दबाव है, जिला पदाधिकारी के, जो आप जितना जल्द हो सके आवास बनाएं।
और दूसरी तरफ से दबाव है जो कोई बालू नहीं उठा सकता है, कोई मिट्टी नहीं उठा सकता है, कोई पत्थर नहीं उठा सकता है, तो आखिरकार गरीब कैसे घर बनाएगा। इस तरह के वंचित क्षेत्र ग्राम सभा को सशक्त मजबूत करें और ग्राम सभा के अधिनियम जो धाराएं हैं, जो रूल नियम है पेशा कानून के, उसी के अधिनियम कम से कम ग्रामीण विकास के लिए गांव की जो समस्या होती है समाधान करने के लिए अपने अपने गांवों में जिस क्षेत्र में खनिज निकलता है, कम से कम ग्राम सभा सशक्त करके मजबूत करके वहाँ के खनिज अपने से स्वयं बेचने का प्रयास करें। एक बार तो कम से कम प्रयास करें, तभी आगे देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक बार अवश्य हाथ डालें और ग्रामीण क्षेत्र के जो आर्थिक तंगी है वह मजबूत करने में हर संभव प्रयास करें। मैं विनय सिंह चेरो, चेरो आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, तमाम भाई बंधु सामाजिक कार्यकर्ता से अपील है आप सभी अपने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा को सशक्त करके और समाज के अंदर आर्थिक मजबूत करने का हर संभव प्रयास करें। जो खनिज होगा उसे अपने से बेचने की कोशिश करें, तभी आगे देखा जाएगा क्या ग्राम सभा के पावर सच में जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन और राज्य सरकार दिया है, सभी चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपने गांव से ही शुरू करना। मैं विनय सिंह चेरो, आप सभी तमाम इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और आर्थिक मजबूत करें। जोहार। रुक टीम ले जहाँ